टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स बताए गए सिलसिले में निगरानी शुरा ने दिए मदनी फूल, जबकि एक कॉलर ने बताया कि ओवन में अशिया का गर्म करना कितना खतरनाक हो सकता है। सिलसिले की मुख्तसर झलकियां पेश खिदमत हैं। दुनिया में आए दिन नई इजादात सामने आती हैं। इन दिनों में ख़ास तौर पर जिन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बिलखुसूस गर्मी में, वो एसी है। लेकिन जब से मैंने ये एसी के बारे में थोड़े साइड इफ़ेक्ट सुने, थोड़ा एसी से जैसे कि कहते हैं ना, वो नफ्सियाती तौर पे ऐसे ही डर लगने लगा है कि यार ये एसी वाकई बात सूरतों में बहुत ख़तरनाक है। तो एयर कंडीशन का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है। कार में एयर कंडीशन, दफ्तर में एयर कंडीशन, फिर इसका एक अपना टेम्परेचर है। डॉक्टर साहब से हमने रब्ता किया कि एसी के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। सबसे नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि इसमें इंतहाई स्किन ड्राइनेस हो सकती है। फिर सबसे बुरी चीज़ है, एसी में आप हैं, आपका टेम्परेचर 17-18 डिग्रीज है और आप एकदम बाहर आए, जो टेम्परेचर है 35, 40 या 45, उससे चेहरे की मसल्स पैरालाइज्ड हो सकती हैं। तो आपको एक उस लेवल पे रखना चाहिए अपने एसी की कूलिंग भी, जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो। तो अगर एक तो एसी का इस्तेमाल लिमिटेड कर दें, आप बोलोगे तुम गर्मी में बोलने के लिए आए हो। जी मैं गर्मी बोलने के लिए आया हूँ, और हम भी हर वक्त एसी में नहीं होते, ज़रूरत के तहत हम भी एसी में होते हैं। एक पसीना निकलने का एक रुझान रहता ही है, सोने में भी ठीक ठाक पसीना आ जाता है। पसीना निकलने से बहुत सारे मसाइल हल भी हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से आदमी बच भी जाता है। अब मैं एक नेकी की दावत के जज्बे के तहत कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुसलमान को दुनिया भर में दीन और इस्लाम को फैलाना है। मुसलमान बहुत ज़्यादा आराम तलब हो जाएगा, उसको सोने के लिए बहुत आरामदेह बिस्तर चाहिए, सोने के लिए इसके लवाजमत अलग, बगैर एसी के उसको नींद नहीं आएगी, पंखा उसको समझ नहीं आ रहा होगा, खाने पीने में नॉर्मल ग़िज़ाएँ वो खा पी नहीं सकेगा, ठंडे गर्म के अंदर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकेगा। तो आप बताइए कि एक मुसलमान किस तरह नेकी की दावत आम करेगा। कॉल सुनाइए। साहिल अत्तारी कुवैत से अर्ज कर रहा हूँ, कार्टून्स के साइड इफेक्ट बयान कर दें, जज़ाकल्लाहु खैरन। चलिए, इस पर अगला पूरा एक सिलसिला करना चाहिए था, कार्टून के साइड इफेक्ट। कार्टून का प्लस क्या है? वक्त का ज़ाया होना, मौसीकी का सुनना, इल्म दीन से दूरी, गफलत, उसमें जो ज़हनी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। माइक्रोवेव के बारे में जो मैंने पढ़ा था, उसमें यह कि अगर आप माइक्रोवेव के अंदर कोई चीज़ भी ना डालें, उसको खाली आप स्टार्ट करें और ये माइक्रोवेव अंदर में चलता रहे, इसकी प्लेट उमूमन घूमती है अंदर में, लेकिन अंदर कोई डाला नहीं है। कहते हैं, तहकीक है, गलत हो सकती है, कि माइक्रोवेव थोड़ी देर के बाद चलते 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 धमाके से फटेगा। क्यों? इसके अंदर जो वेव्स निकल रही है, जो शुआएँ निकल रही हैं, जो बरकी शुआएँ निकल रही हैं, वो किसी चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही हैं। मगर चूल्हा है, आग से चीज़ों का पकना ये नेचर है, ये सदियों से चला आ रहा है कि आग से चीज़ें पकती थी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के इतने आदी हो गए हैं कि माइक्रोवेव भी हमारे घर में आ गया है।